Assalamu alaikum. Welcome to a new video. A very big news for those who living in Oman. साल 2024 जो कि कुछ लोगों के लिए है बैड लक और कुछ लोगों के लिए है गुड लक। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों का जो रहते हैं बाहर ममालिक में। नाजरीन, जब साल बदलता है तो लाजमी सी बात है कि कुछ ना कुछ बदलेगा जरूर। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हियर इन ओमान। नाजरीन, तो बदलते साथ के साथ ओमान के मिनिस्ट्री ने लेबर लोगों के लिए जो प्रदेश में आके लोग रहते हैं उनके लिए काफ़ी चेंजेस किए हैं इसमें, जिसके लिए काफ़ी लोगों के लिए बैड लक है और काफ़ी लोगों के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड लक। तो सुनी सुनाई बातें नहीं करूंगा आपके साथ, क्योंकि मैं अभी इसी मुल्क ओमान में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बीच में मैं अभी तक मौजूद हूँ और मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं कुछ अपडेट्स दूँ इस मामले के बारे में कि भाई ये सच है या झूठ है। तो नाजरीन, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि ये चेकिंग है किस लिए। इज दिस होम चेकिंग, ये घर की चेकिंग है या किसी अपार्टमेंट की चेकिंग है, या ये जो मिनिस्ट्री है ये घरों में अंदर आ सकती है। ये क्या चेक करेंगे, बता के चेक करेंगे, पासपोर्ट चेक करेंगे, आपके अरबाब के पेपर चेक करेंगे। तो बहुत मल्टीपल क्वेश्चंस हैं लोगों के, जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्लियर करूंगा बाकायदगी तरीके से। तो नाजरीन, ये इन्हीं का मुल्क है, इन्हीं की गवर्नमेंट है, इन्हीं की बादशाही है यहाँ पर। तो ये किसी चीज़ को किसी भी जगह किसी भी घर में जाके ये चेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर फीमेल्स है तो फीमेल्स के लिए पीली, फीमेल्स फिर जो है ना डिपार्टमेंट है इनके पास, मेल है तो मेल का अपना डिपार्टमेंट है इनके पास। तो ये सब कुछ चेक कर सकते हैं। दूसरा, ओमान का एक बहुत ही गुड थिंग ये है कि यहाँ की पुलिस जस्ट टारगेटेड पर्सन को जाके पकड़ता है। मतलब कि आपको अगर आप में कोई चीज़ नहीं है ना गलत, तो आपको नहीं पकड़ेंगे, सीधा जाके सीधा जिसमें गलती है उसी बंदे को ये हाथ लगाते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग इन ओमान। तो सबसे पहले बात करते हैं इस न्यूज़ का कि पहले भाई आप लोग वीज़ा लेके, विजिट वीज़ा लेके आके यहाँ पे वीज़ा चेंज कर सकते थे, लेकिन इस 2024 में अब आप यहाँ से ऐसा नहीं कर सकते। आप वीज़ा चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई सीधा सीधा इन्होंने जो है ना सीन चेंज कर दिया अभी। और नाजरीन, दूसरी नंबर पे चेकिंग इस चीज़ की चल रही है यहाँ पर कि 2023 में ये चीज़ नहीं था, लेकिन 2024 में इन्होंने नेसेसरी किया इस चीज़ को, ये जाके चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा वीज़ा अगर अकाउंटेंट का है तो मैं जस्ट अकाउंटेंट का काम कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं यहाँ वेटरी, लेबरी या कुछ नहीं कर सकता। तो जिस बंदे का जो कैटेगरी है वो उसी के अंदर काम कर सकता है। अदरवाइज अगर पकड़ा गया तो सीधा डिपोर्ट करके और 1000 रियाल जुर्माना कर देंगे, जो कि पाकिस्तानी बनते कुछ 4-5 लाख रुपए। तो भाई ये जुर्माना पड़ेगा फिर आपको। और नाजरीन, तीसरी कैटेगरी ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वीजा, फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आपने वहां से रिजाइन ले लिया और फिर आप जा रहे हैं दूसरे कंपनी में, तो उस बीच में जो पीरियड है अगर उसमें आप पकड़े गए तो आपके लिए मसला बन सकता है। देखिए, अगर आपने एक वीजा से मतलब आपको अगर कंपनी छोड़नी है तो यहाँ से छोड़ के यहाँ से कैंसिलेशन का जो है ना प्रोसेस होना चाहिए और वहां से आपका दूसरा वीजा रिन्यू होने का प्रोसेस होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो ठीक है, वरना आपके लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। एक और कैटेगरी है जिसका नाम है वुमेन रिक्रूटमेंट एजेंसी। अगर उनके थ्रू आपको वीजा मिले किसी होटल का, किसी घर में काम करने का, या कोई फीमेल्स है उनके लिए, तो उनका जो है ना ये एक रजिस्टर्ड सिस्टम होता है, तो उनके लिए कोई इशू नहीं है इसमें। अगर आप यहाँ जो है ना वुमेन रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू अगर आप वीजा लें तो आपको कोई इशू यहाँ पर नहीं होगी। तो रिसेंटली जो दोपहर में यहीं पर जो है ना चेकिंग हुई है, तो उसमें तकरीबन 76 मल्टीपल जगहों पे उन्होंने रेड किया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर था उसमें और मासलामा की जो है ना वो डिपार्टमेंट, उन्होंने है ना चेकिंग किया था। तो उसमें तकरीबन कुछ 192% जो है ना ये इलीगल यहाँ पे उन्होंने पकड़े थे, और उसमें वो लोग भी शामिल थे जिनके जो है ना यानी कि क्लासिक गलत था, उनका डॉक्यूमेंट क्लासिक गलत था उनका। तो ये जो न्यू लॉ है ये 1 जनवरी से शुरू है, जो कि यहाँ मस्कत एरिया में शुरू हो गया है। रिसेंटली अभी मोबेला में भी जो है ना रेड हुआ है इनका। इस तरह अलखैर में और इन साइडों पे इन्होंने काफी पकड़े जो है ना इलीगल पकड़े हुए हैं, और बिल्कुल अपने कंट्री को ना सफाई दे रहे हैं, मतलब कि सफाई कर रहे हैं बिल्कुल कि इलीगल बंदा यहाँ पे नहीं रह पाएगा। अगर है तो जल्दी जल्दी से वीजा चेंज करे, वीजा खरीदे। देखिए, अगर इलीगल रहने की बात करें तो इलीगल रहना दुनिया में किसी भी कंट्री में जो है ना ये गलत बात है, ठीक है। आप अगर अपने मुल्क में भी इलीगल रह रहे हैं गलत तरीके से तो ये भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो काइंडली कोशिश करें कि आप जो है ना लीगल तरीके से रहें और अपना हलाल रिज़्क कमाएं और बस एंजॉय कीजिएगा लाइफ को, ठीक है। तो इलीगल कामों में बिल्कुल ना पड़े। ये मतलब कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग गलत हैं यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे बहुत जो है ना यानी कि अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ गलत लोगों की वजह से ये पूरा चेकिंग और पूरा निज़ाम अभी जो है ना चेंज हो रहा है। इससे बचने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, और वो ये है कि भाई आप जल्द से जल्द एक स्पॉन्सर पकड़ें और उससे अपना वीज़ा लगवाएं, ठीक है। और जो बांग्लादेशी भाई हैं हमारे, मतलब कि उनमें तकरीबन मस्कत में बांग्लादेशी भाइयों की तादाद कुछ 6-7 लाख तक है,
तो उसमें काफ़ी लोग जो है ना इलीगल रह रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी स्पॉन्सर पकड़ के उनका अपना वीज़ा लगवाएं और इस सिस्टम से बचें। और दूसरी चीज़, अगर आप किसी भी स्पॉन्सर को पकड़ते हैं तो अगर आपका वो वीज़ा लगवाते हैं तो आपका वीज़ा जो है ना मिनिस्ट्री से रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। आपका तो बेशक आपको पता चलेगा कि वीज़ा लग गया स्पॉन्सर के साथ, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये मिनिस्ट्री के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो इसको रजिस्टर्ड करें और इस सीन और स्कैम से बचें। आपके पास आपका एग्रीमेंट मस्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरे एग्रीमेंट में क्या है, और आपका एग्रीमेंट जो है ना ये मिनिस्ट्री से रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इस स्कैम से, इस सीन से बचा सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी एग्जिट लिया हुआ है वीज़े से, मतलब किसी कंपनी से, तो काइंडली जल्दी से जल्दी दूसरे कंपनी में जिसमें अभी भी काम कर रहे हैं वहाँ पर आप जल्दी से अपना वीज़ा प्रोसेस करवाएं, ठीक है। और बाकी कैटेगरी यही है कि भाई जो लोग विजिट पे आए हैं यहाँ काम ढूंढने के लिए, तो 2024 में तो ये पॉसिबल नहीं है। उसका एक ही तरीका है कि भाई लोग आप यहाँ से जाएं, यहाँ से एग्जिट लें इस कंट्री से, और वापस वहाँ से वीज़े पे, मतलब वीज़ा जो होता है ना वो वर्क परमिट के ऊपर आपको आना पड़ेगा यहाँ पे, तो तभी यहाँ पे सीन बन सकता है अभी। तो ब्रदर्स, ये था पूरा प्रोसेस जो कि मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो के अंदर। इसी को फॉलो कीजिएगा और इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिए। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसके ऊपर मैंने इस वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए। तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड लक।